सबसे पहली चीज तो हम लोग ये समझ लें कि पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं, एक डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की, फिर इसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हमने सीखी है अपनी लाइफ में, छोटी जब क्लासों में सीखी है, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या सीखा था उसको भी समझ लो, पहले एक बार रिवाइज कर लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या थे। तो सबसे पहली चीज तो होती है हमारे पास कांस्टेंट। क्या होते हैं हमारे पास? कुछ कांस्टेंट। ध्यान से देखना, बोर्ड पर मैं कुछ कांस्टेंट लिख रहा हूं, जैसे एग्जांपल के लिए 2, 5, -7, 8 एटसेट्रा। ये बोर्ड पर क्या लिखे हुए हैं? कांस्टेंट नंबर लिखे हुए हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? तो आंसर है कांस्टेंट वो सिंबल्स होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। फिर से, कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो सिंबल्स होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। जैसे मैं आपके सामने बोर्ड पर एक सिंबल लिखने वाला हूं जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है। ये बोर्ड पर एक सिंबल लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू एक ही है, कितनी? 5। समझ आ गई बात? एक बार फिर से, मैं बोर्ड पर एक सिंबल लिखने वाला हूं जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू है, क्या? -3। तो अगर कोई आपसे पूछे कांस्टेंट क्या होते हैं तो क्या कहोगे आप? बोलो। कांस्टेंट वो सिंबल्स होते हैं जिनकी एक ही वैल्यू होती है, विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू। ओके, नाउ इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने नेक्स्ट चीज जो पढ़ी है वो है बच्चों वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स हमने ये देखा है, वेरिएबल्स के एग्जांपल्स अगर मैं दूं, जैसे एग्जांपल के लिए x, y, g या कुछ भी t, या कैपिटल्स में हो सकते हैं कैपिटल M, कैपिटल N एटसेट्रा। ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये क्या हैं? वेरिएबल्स। अब अगर कोई आपसे पूछे वेरिएबल्स क्या होता है तो आप कहना वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जो एक से ज्यादा वैल्यू कैरी कर सकते हैं, जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं ये m। अब m की वैल्यू क्या है यहां पर? तो आंसर है m की वैल्यू 1 भी पुट की जा सकती है, 2 भी पुट की जा सकती है, या इसका आंसर 3 के इक्वल भी आ सकता है। तो इसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किसमें? कांस्टेंट में और वेरिएबल्स में। कांस्टेंट वो सिंबल्स हैं जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, वेरिएबल्स वो सिंबल्स हैं जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? जब भी कोई बच्चा इन कांस्टेंट और इन वेरिएबल को आपस में ऐड कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा, इनको मिलाकर कुछ लिख देगा, तो वो जो क्वांटिटी बोर्ड पर लिखी होगी वो क्या कहलाएगी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये कि जैसे यहां पर किसी बच्चे ने कहा चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, चलो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, लाइक जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, कुछ भी। ठीक है, तो अब इनको मिलाकर और मैथमेटिकल ऑपरेशन को मिलाकर जो कुछ बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मान लो किसी बच्चे ने कहा चलो मैं लेता हूं t और मैं लेना पसंद करूंगा इसमें से -7। ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और कोई बच्चा चाहे तो इसमें कुछ और ऐड करना चाहता है या सब्ट्रैक्ट करना चाहता है, सपोज करो 8, तो अगेन ये फिर क्या बन गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर बनते हैं। इतनी बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, तो सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो आप? तो आंसर है हमें क्या पढ़ने हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? तो आंसर है जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो मैं यहां पर पॉलिनोमियल्स की बातें करना स्टार्ट करता हूं अब। ठीक है, करते हैं। क्या जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब पॉलिनोमियल होते हैं? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब ये कि हमारे पास पॉलिनोमियल लिखना है तो यार ये मैं क्या लिखने वाला हूं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, तो मैं उसमें क्या यूज करूंगा? तो आंसर है आप एक वेरिएबल ले लोगे,
सही बात है। उस वेरिएबल के साथ जो कुछ यहां पर आगे लिखा होता है ना, वो बच्चों उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। ये तो छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने। तो आप वेरिएबल ले लोगे, वेरिएबल के आगे हो सकता है क्या लिखा हो, उसका कोएफिशिएंट लिखा हो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, फिर वेरिएबल की यहां पर जो पावर लिखोगे, हो सकता है कुछ पावर भी हो, जरूरी नहीं है ना कि केवल यहां पर पावर 1 ही हो, कुछ पावर भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने यहां पर लिखा 3x की पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने वेरिएबल के ऊपर क्या लिखी है? पावर लिखी है। तो इस वेरिएबल की यहां पर क्या होगी? कोई पावर। लेकिन अगर वो पावर एक होल नंबर है, ध्यान से सुनना, अगर वो पावर क्या है? एक होल नंबर, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। यानी कि यहां पर जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कहूं या नॉन नेगेटिव इंटीजर कहूं, वो एक ही बातें हैं। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? तो आंसर है, एक पॉलिनोमियल ऐसा दिखेगा। एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल के आगे सम कांस्टेंट यूज किया जाएगा, कोई कांस्टेंट होगा, और उस वेरिएबल की पावर क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर, या सिंपल लैंग्वेज में कहो होल नंबर। समझ आ गई बात? ठीक। तो अब देखना, मैं बोर्ड पर कुछ लिखने वाला हूं, आप देखकर बताना कि वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। सुनिए ध्यान से। पहले सिर्फ इतना बताइए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि सर यहां जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल तो होगा ही सर, कांस्टेंट है वो तो होगा ही सर। मेन चीज क्या है कि जो पावर है वो क्या है? एक होल नंबर। तो ये एक पॉलिनोमियल है। समझ आ गई बात? फिर से क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। 1/2 तो एक रैशनल नंबर है। 1/2 क्या नहीं है? होल नंबर। अरे होल नंबर भूल गए क्या? 0 1 2 3 4 5 ये सब दिखना चाहिए हमें। ये पावर्स दिखेंगी तो हम कहेंगे कि हाँ वो एक पॉलिनोमियल है। समझ आ गई बात आपको? ओके। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। सुनो ध्यान से, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ है। तो यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे ही होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती हैं, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाते हैं? पॉलिनोमियल्स। समझ आ गई आपको डेफिनेशन? क्लियर है बात? ठीक है। तो नाउ अब एक दो चीजें और हैं जो छोटी छोटी से हम देख सकते हैं। देखो ध्यान दो, आपने ये तो समझ में आ गया कि ठीक है पॉलिनोमियल कैसे देखा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल इस तरह से सिर्फ दिखाई दे। जैसे मान लो कहीं पर मैंने ऐसे लिखा तो आपने कहा सर ये तो पॉलिनोमियल है। लेकिन मान लो बच्चों अगर मैंने ऐसे लिखा तो 3x स्क्वायर प्लस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर है कि सर यहां तो आपने जब लिखा था तो एक ही टर्म लिखा था। कितने टर्म लिखे थे? एक। लेकिन यहां पर आपने 2 टर्म लिख दिए हैं। ठीक है, कितने टर्म लिखे हैं मैंने? 2 टर्म लिख दिए हैं। और मान लो किसी कहीं पर मैंने ऐसे लिख दिया तो 3x स्क्वायर प्लस 2x और फिर प्लस 5 लिखा। यहां पर मैंने कितने टर्म लिख दिए? 3 टर्म। तो हो क्या रहा है, यहां पर तो बड़े आसानी से हमने देख लिया, अच्छा वेरिएबल की पावर होल नंबर है, हाँ यस ये पॉलिनोमियल है, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जब अलग अलग टर्म लिखे होंगे तो मुझे ईच इंडिविजुअल टर्म को देखना पड़ेगा कि सारे टर्म क्या हो? पॉलिनोमियल। मतलब ये कि मैं पहले सिर्फ इसको चेक करूंगा, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है। कैसे पता चला? वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर। समझ आ गई बात? फिर इसको चेक करूंगा, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर है हाँ है। कैसे?
तो आंसर है देखो 5 अगर मान लो कहीं पर लिखा हुआ है तो 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 into 1, एक ही बात है वो। और एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि इस क्वांटिटी को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसे क्या लिख सकते हैं 1। तो आप देखो अगर ध्यान से तो ये जो 5 है ये बेसिकली किसके इक्वल है 5 into x की पावर 0। तो अगर सिर्फ कहीं पर 5 लिखा है तो उसके साथ में कोई वेरिएबल लिखकर उसकी पावर क्या लिखी जा सकती है, लिखी जा सकती है। अब बताओ देखकर, अब बड़े आसानी से दिख रहा होगा कि वेरिएबल की पावर क्या है होल नंबर, होल नंबर है तो ये भी क्या होगा पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। बात आई आपको समझ में। फिर से मान लो अब यहां पर आ जाइए, इसको देखो, अब फिर से क्या करने वाले हैं हम, बोलो इंडिविजुअल टर्म को देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ये हाँ है, ये तो हम देख ही चुके। ये है, हाँ है, क्योंकि यहां पर इसकी पावर कुछ नहीं लिखी है तो क्या है 1, 1 है यानी होल नंबर है पावर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? अभी अभी देखा था, ये कुछ नहीं लिखा है तो इसकी वेरिएबल की पावर क्या लिख लो 0, तो ये भी क्या हो गया एक पॉलिनोमियल। सारे टर्म क्या बन गए, तो यस ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जब भी एक से ज्यादा टर्म आएगा तो आप इस तरह से चेक करोगे। ओके, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन को आपको देखकर बताना है कि वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। इसके लिए मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, सबसे पहला वाला पार्ट चेक करना है, करते हैं। सबसे पहले इसको चेक करिए, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल। और यहां लिखा नहीं है वेरिएबल तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं x की पावर 0, तो ये क्या बन गया एक, कितना आसान है। तो तीनों अगर पॉलिनोमियल टर्म मुझे दिख रहे हैं तो ये यस मैं लिख दूंगा, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? फिर से ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर हाँ सर है। क्यों? क्योंकि देखो आगे जो लिखा है व्हाटएवर कुछ भी लिखा हो मुझे क्या लेना देना सर उससे, मुझे पॉलिनोमियल चेक करने के लिए तो मुझे सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो वैसे क्या मानोगे 1, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना तो है नहीं, मुझे तो सिर्फ क्या देखनी है वेरिएबल की पावर, तो वो यस होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, अब ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, या वेरिएबल तो लिखा ही नहीं है तो इसकी तरफ अपनी तरफ से वेरिएबल लिख लिया इसके साथ, क्या y की पावर 0। तो ये बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर है हाँ है, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, यस, क्या है ये एक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक, अब एक बार फिर से आइए यहां पर, पहले आप इस टर्म को देखिए, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट आगे भी लिखा हो सकता है पीछे भी लिखा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ वेरिएबल पर ध्यान रखना है। वेरिएबल की पावर यहां पर कितनी है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस हाँ है, इतना पार्ट है। अब यहां आ जाइए, यहां पर ये जो रूट टी लिखा हुआ है, इसमें रूट का मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कितना होता है 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं है। अब जितने भी टर्म लिखे होंगे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, सारे के सारे टर्म पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो अगर एक भी नहीं कर रहा होगा तो हम क्या कह देंगे, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बात आगे समझ में? तो इसका आंसर क्या लिखोगे, नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर से देखिए, यहां आ जाइए ध्यान से, y ऐसे ही ठीक है, ये +2 ऐसे ही ठीक है, ये 1/y, यहाँ y की पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगा तो y की पावर कितनी हो जाएगी। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर पावर 1 है तो ये वाला पार्ट पॉलिनोमियल है,
लेकिन ये वाला पार्ट पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे नो, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया है, y ऐसे ही लिखा, ये 1/y को ऊपर ले जाकर लिख दिया, क्योंकि हमें वेरिएबल जो चेक करना है वो ऊपर चेक करना, नीचे नहीं करना है। तो y की पावर यहाँ प्लस का बनता, ऊपर जाएगा तो -1, ये एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब हमने देखा यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाइए यहाँ पर, जितने भी वेरिएबल हैं सबकी पावर कैसी हैं, होल नंबर, तो यस ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गई बात। इस तरह से आप देख सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। जब आप पॉलिनोमियल को पहचानना लग जाते हो कि आप गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, जब ये पहचानने शुरू कर देते हो तो आपको 2 या 3 चीज़ें हैं जो और समझ में आती हैं। वो ये कि मान लो मैंने आपके सामने जैसे ये टर्म लिखा 3x², या मान लो मैंने आपके सामने इस तरह का टर्म लिखा 3x² + 5, या मान लो मैंने आपके सामने ऐसा टर्म लिखा 3x² + 2x + 5। ठीक है, आपने कहा ये तीनों ही क्या हैं, पॉलिनोमियल। अब ओके, अब मैं जब भी बोर्ड पर लिखूंगा तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, हम ये तो देख ही चुके हैं पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं। तो अब मैं जो कुछ लिखूंगा तो उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो पॉलिनोमियल ही होगा। ठीक है, ओके। जब ये पॉलिनोमियल को अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर कितने टर्म इन्वॉल्व हैं इस पॉलिनोमियल में, तो आंसर है 1। ऐसा जब एक ही टर्म इन्वॉल्व होगा किसी पॉलिनोमियल में तो हम उसको मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमियल। Those polynomial which have only one term is called monomial। अब यहां देखें तो 2 टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो 2 टर्म अगर होंगे तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, बायनोमियल। ठीक है, those polynomial which have 2 term is known as binomial। अब सिमिलरली यहां पर 3 टर्म आ गए, है ना, तो इनका नाम क्या होगा, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब सर 4 भी तो हो सकते हैं, 5 भी तो हो सकते हैं, 6 भी तो हो सकते हैं, तो सबके नाम होंगे क्या? तो हमने कहा नहीं, सबके नाम रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होंगे। तो ऐसे कितने नाम रखने पड़ेंगे, इनफाइनाइट नाम रखने पड़ेंगे। तो हमने बहुत सारे नाम नहीं रखे, हमने स्टार्टिंग के 3-4 के नाम रखे और फिर उसके बाद हमने कह दिया कि बाकी का आप कुछ भी आएगा 5, 6 टर्म, 7 टर्म, उन सब का नाम क्या होगा, पॉलिनोमियल। समझ आ गई बात। एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, और 6 होंगे तो पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये तो बात हो गई, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा बोर्ड पर, दिस इज व्हाट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल in terms of number of term। लेकिन पॉलिनोमियल का ये अकेला क्लासिफिकेशन नहीं है, क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो आपके पास ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है लाइक दिस 3x² + 2x + 5, और मान लो एक पॉलिनोमियल आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है, लाइक इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ये मान लो एक पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 3x + 5, और एक पॉलिनोमियल मान लो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है 3x³ + 2x² + 5x + 7। ठीक है, ये सब के सब पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, नाउ एक चीज इसमें देखने वाली है कि यहां पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है
उन वेरिएबल्स में पावर डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर x की पावर कितनी है, और यहाँ पर अगर x नहीं लिखा है तो x की पावर क्या लिखी जाएगी। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 0। अब एक पॉलिनोमियल में यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है। यहाँ देखो तो x की पावर 0, 1, 2, यहाँ पर देखो 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसकी हाईएस्ट पावर बताओ मुझे क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और इसकी हाईएस्ट पावर 3। तो किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री। तो मैं यहां पर इनकी डिग्री लिखता हूं 1 बाय 1, देखना ध्यान से। क्या लिख रहा हूं, डिग्री। इसकी डिग्री क्या होती है, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर है वो यहां पर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो गई। ठीक है, फिर से यहां पर हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। फिर से यहां पर हाईएस्ट पावर 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। ओके, यहां तक बात आ गई समझ में। अगर आपको डिग्री देखना आ गया तो आप उस पॉलिनोमियल को क्लासिफाई भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और ऐसे सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 आती है उनको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ आ गई बात आपको। ठीक है, तो आपने 2 तरह का क्लासिफिकेशन देख लिया पॉलिनोमियल का। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो 3 है तो। बताइए लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, है ना। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो उन्हें क्या कहते हैं, और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 हो उन्हें क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर डिग्री 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक होगा, अब 5 हुई तो, 6 हुई तो, 100 हुई तो हम उन सब के लिए हमने कुछ नाम नहीं रखे हैं, उन सबको हम लोग सिर्फ क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, 100 हुई डिग्री तो वो सिर्फ क्या है हमारे लिए, पॉलिनोमियल। हम जो तैयार करेंगे वो सिर्फ 3 ही तैयार करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मान लो ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिसकी डिग्री ही 0 हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 5 लिखा। ठीक है, 5 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पर इसके वेरिएबल की पावर अगर मैं देखूं तो कितनी आएगी, तो इसकी डिग्री कितनी आई, हाईएस्ट डिग्री बोलो, 0 हुई, है ना। अगर मान लो मैं 7 लिखूं, सिर्फ 7 लिखा, या मैंने -7 लिखा, ठीक है, तो -7 एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल लिखोगे उसकी पावर क्या रही होगी, तो यहां पर डिग्री 0 आ गई। अब जब डिग्री 0 आ जाएगी तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बात आ गई समझ में। डिग्री 0 होगी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सारे हो गए। अब एक चीज और, हमारे पास एक और टर्म है जो हमें समझना है, उसको ध्यान से समझो, फिर इसके बाद एक टाइप और पॉलिनोमियल का देखेंगे हम। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस सपोज करो 7y प्लस 8z²। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा जिसमें डिफरेंट वेरिएबल यूज हुए। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, तो आप क्या क्या बोलोगे, बोलो। x यूज हुआ है और y यूज हुआ है और z यूज हुआ है।
ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वेरिएबल है x, इसका पावर कितनी है 2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बताइए कितना है? 3। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ y, तो y को छोड़कर जो कुछ बचा, क्या बचा? 7। ये सब इनके न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हैं। ऐसे z का बताओ क्या है? z का नहीं, z स्क्वायर का बताओ। z तो है ही नहीं वहां पर। किसका? z स्क्वायर का। कितना है? 8। ठीक है, कॉफिशिएंट देखना आ रहा है? ठीक है, चलो बताओ मुझे। बताइए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? कितना है? देखना आ रहा है? एक्स का कॉफिशिएंट। ठीक है, आसान है देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है 0x, या मैं कहूँ ऐसे ही लिखा हुआ -7x² + 0x, है ना, और माइनस में या प्लस में 5, ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है बताओ? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स का कॉफिशिएंट। ठीक है, अब यहां पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 0 है। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों? ये जो पॉलिनोमियल बनेगा ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल कब बनेगा? जब वहां पर कांस्टेंट टर्म जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0, या मैं कहूं कॉफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल इज 0। तो बेसिकली आप एक बात ध्यान रखना, 5, 7, 8 ये सब क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। लेकिन 0 अगर हो तो 0 क्या है? एक जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, सारे जितने भी कांस्टेंट हैं वो तो सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, लेकिन जो 0 होगा वो क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल। क्योंकि यहां पर तो हम कह सकते हैं कि x की पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 0, तो यहां पर इन सब की डिग्री कितनी है? 0। तो आप ऐसे कहोगे सर मैं यहां पर भी लिख देता हूं, लो, तो यहां पर भी डिग्री कितनी हो गई? 0, लेकिन कॉफिशिएंट क्या है? 0। तो कॉफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ना होकर क्या बन गया? जीरो पॉलिनोमियल। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो कॉफिशिएंट देखना आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट बताने हैं। तो ये जितने भी टर्म लिखे हुए हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर की बातें करनी है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की। ठीक है, ये अब यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है, तो 1, तो यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? यहां पर -1, तो हम कहेंगे -1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? π/2, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2 हो गया। अब बात करते हैं यहां पर तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं अपनी तरफ से। क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, और लेकिन आगे क्या लिखेंगे? क्योंकि देखो एक काम तो कर ही सकते हैं, कोई भी टर्म हो उस किसी भी टर्म के साथ 0 ऐड किया जा सकता है, किया सकता है। तो 0 के साथ फिर मल्टीप्लाई में क्या लिख लें? एक्स स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? फिर भी वो 0 ही रहेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अब देखकर बताओ कितना है? तो अगर वो टर्म वहां नहीं लिखा हुआ है तो हम अपनी तरफ से 0 एंड दैट टर्म लिख सकते हैं, 0x², तो यहां पर कॉफिशिएंट 0 आ जाएगा। समझ आ गई बात? देखना आ गया कॉफिशिएंट, आसान है। ओके, अब इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 5। बाइनोमियल क्या होते हैं? बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके पास
दो टर्म होते हैं। तो अब मुझे दो टर्म लिखने हैं, ठीक है। मान लो मैंने एक टर्म लिख दिया ये, और यहाँ 5 लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर जो पावर बनानी है वो कितनी बनानी है, 35 डिग्री कितनी बनानी है। अब डिग्री 35 बनाने का मतलब मुझे जो हाईएस्ट पावर रखनी है वो क्या, 35 रखनी है। तो यहाँ पर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5x² लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, एक बाइनोमियल बन गया। इस बाइनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बोलो, 35। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आप कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो, ठीक है, बस ये ध्यान रखना वहां पर हाईएस्ट पावर 35 लिख देना, ठीक। अच्छा, फिर वो कह रहा है एक मोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री कितनी हो, 100। मोनोमियल मतलब एक टर्म। अब एक टर्म लिखना है तो मान लो जैसे मैंने y ले लिया एक वेरिएबल, अब उसकी डिग्री 100 चाहिए, तो यानी कि हर हाल में पावर 100 आएगी, ठीक। आप आगे चाहो तो आप कोई कोफिशिएंट लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे -7 लिख लो, है ना, या 5, 4 कुछ भी लिखना चाहो, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, दो एग्जाम्पल ऐसे देने हैं जिनमें से एक तो बाइनोमियल हो यानी दो टर्म हो, और एक ऐसा हो जो कि मोनोमियल हो, एक ही टर्म हो, और पावर 100 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर क्योंकि 100 है तो इसलिए इसकी डिग्री 100 हो गई, ठीक है। इस तरह से तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ये जो मैंने दिया ये जरूरी नहीं है, अगर मान लो 100 वाले डिग्री लेकर कोई और एग्जाम्पल दो, बताओ क्या लोगे, बोलो। जैसे मान लो हमने ले लिया z की पावर 100, ये तो फिक्स है ही। आगे आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 5 लिख लो, 3 लिख लो, 2 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना पावर 100 होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी पर बेस्ड देखो एक क्वेश्चन और भी है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है। डिग्री याद करो, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहां पर जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, एक तो ये टर्म पूछा हुआ है, दूसरा है 4 - y², तीसरा है 5t - √7, और चौथा है 3, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। हाईएस्ट पावर कैसे ढूंढोगे, देखो सबसे पहले यहां पर पावर सबकी लिख लो। तो यहां पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहां पर 3 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या मिली, 3। तो इसका मतलब डिग्री का आंसर 3 हो गया। बहुत आसान है। इसके बाद यहां पर देखो ये जो सिर्फ 4 लिखा हुआ है, इस सिर्फ 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 के साथ y की पावर क्या, तो आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई, 2। अच्छा, यहां पर t की पावर कितनी है, और यहां तो t है ही नहीं, तो t की पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1, तो डिग्री 1 हो गई, ठीक है। यहां कोई वेरिएबल लिखा नहीं है तो मैं अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल लिख के उसकी पावर क्या लिख दूंगा, या मैं सिंपल ये भी कह सकता हूं कि ये क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। वो पॉलिनोमियल, दोज पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 0, वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप उनकी डिग्री बता सकते हो। और अगर इनके नाम भी पूछे हुए होते कि बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो वो भी बता सकते थे। जैसे यहां पर डिग्री 3 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक। ये क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है, 1 है तो कौन सा हुआ, लीनियर, और 0 है तो कांस्टेंट, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, एक लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जैसे कि x² + x, x³ - x³ दिया हुआ है, y + y² + 4 दिया हुआ है, 1 + x दिया हुआ है, 3t, और क्या दिया हुआ है, r² और 7x³, ठीक है। इस तरह से हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं, और इनको, इनमें से हमें देखकर क्या बताना है, टाइप्स।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उनमें से बताना हमें लीनियर कौन से हैं और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कौन से हैं। तो जब भी आपको ये निकालना हो तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, उनकी डिग्री। जब आप डिग्री फाइंड आउट कर लोगे तो फिर उनका नाम लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी डेफिनेशन हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पार्ट बताओ इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री बोलो, डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री कितनी हो गई 2, और अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक। ओके, नेक्स्ट डिग्री बोलो, हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है, और डिग्री 3 वाले को क्या कहते हैं, क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है बोलो 2, यानी कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक। यहां पर हाईएस्ट पावर 1 है तो यहां पर ये लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर हाईएस्ट पावर 1 कौन सा हुआ, लीनियर। यहां हाईएस्ट पावर 2 कौन सा हुआ, क्वाड्रेटिक। यहां हाईएस्ट पावर 3 कौन सा हुआ, क्यूबिक। बहुत आसान है। तो ये आपकी फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो ये करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, वो कैसे करते हो बताओ। सिर्फ वेरिएबल की पावर क्या चेक करते हैं, होल नंबर, तो वो हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अगर देखने हो तो कैसे देखते हो, अगर एक टर्म है तो, 2 टर्म है तो, 3 टर्म है तो, और अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी हो तो हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। 2 है तो, 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इतना सा है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।